नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग ने अभी कंपैरेटर को डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा न्यूमेटिक कंपैरेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है। और जिन लोगों ने मेरा इससे पुराना कंपैरेटर्स के वीडियो नहीं देखे, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एमएमआई की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है बेटा चैनल पे, वहां पे आप लोग देख सकते हो। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है भाई, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स, न्यूमेटिक कंपैरेटर एक्चुअली में नाम से क्लियर है बेटा। न्यूमेटिक मींस एयर का यूज करते हैं, वायु का प्रयोग करके, एयर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरेटर्स का प्रयोग कर रहे हैं। मींस जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। और ये हमारा क्या है, स्लिप गेजेस है या गेज ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड, तो जब हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस की जो साइज है उसको हम लोग स्लिप गेज की सहायता से क्या करते हैं, मेजर कर रहे हैं। और इसमें जो वेरिएशंस हैं, इन दोनों के साइज में जो वेरिएशंस है स्लिप गेज के साइज से वर्क पीस में, वो वेरिएशन को जब हम नोट करते हैं, और उसके लिए जब हम लोग न्यूमेटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर। मींस एयर का यूज करके हम लोग कंपैरेटर्स के जो साइजेस हैं, वर्क पीस जो साइज है, वो स्टैंडर्ड ब्लॉक की साइज से जो वेरिएशंस होता है, हम लोग उसमें एयर मीडियम का प्रयोग करके जो निकालते हैं बेटा वेरिएशंस, वो हमारे कहलाते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर। ठीक है फ्रेंड, तो न्यूमेटिक कंपैरेटर से डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द लेंथ, डायमीटर एंड इंटरनल डायमेंशंस ऑफ वर्क पीस। ठीक है फ्रेंड, मींस क्या होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए डायमीटर या इंटरनल डायमीटर। बेसिकली क्या फोकस क्या होता है बेटा, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल राउंडनेस। ठीक है बेटा, तो ये चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ये न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मींस इंटरनल डायमीटर क्या होगा, इंटरनल राउंडनेस क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आंतरिक व्यास, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारा क्या करते हैं हम लोग, ये न्यूमेटिक कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये पूरा न्यूमेटिक कंपैरेटर का डायग्राम है, जिनमें हम लोग कुछ पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा एयर कंप्रेसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एयर कंप्रेसर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एयर का यूज कर रहे हैं इसमें, इसीलिए हम लोग को कंप्रेसर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये कंप्रेसर का काम क्या रहता है कि जो एयर आती है, जो एयर को सप्लाई की जाती है पूरे सिस्टम में, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में हो, हाई प्रेशर फॉर्म में हो। तो हाई प्रेशर एयर को सप्लाई करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर से हाई प्रेशर एयर का यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्रेसर से एयर निकल के एयर फिल्टर में जाती है। अब एयर फिल्टर क्या होता है कि एयर को फिल्टर करना, मींस एयर में कुछ इंप्योरिटीज हैं या कुछ ऐसी गंदगी हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि आगे जाके नुकसान पहुंचा सकती है या वेरिएशंस को नहीं आने, रीडिंग नहीं आने देगी बेटा। तो उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर के द्वारा रोक देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उन चीजों को इसमें रोक दिया जाता है। ठीक है, एयर यहां से हमारा एंटर करती है और इस तरह से हमारी जाती है एयर फिल्टर से, एयर सफाई होती है, फिल्टर होती है। और फिल्टर होने के बाद एयर जो होती है हमारी इस पाइप के थ्रू इस टैंक में जाती है। ये जो टैंक बना रखा है बेटा, इस टैंक के अंदर क्या वाटर है। ठीक है, वाटर है। तो जब यहां से हाई प्रेशर एयर एंटर करेगी, तो एयर एंटर करने के बाद क्या होगी, हाई प्रेशर एयर ये वाटर में प्रेशर अप्लाई करेगी। और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगी, क्या होगा कि यहाँ पे बबल्स बनना फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बबल्स बनना फॉर्म हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या होगा, वाटर हमारे पर्टिकुलर हाइट पे क्या होगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और वो जो हाइट है हमारी, मतलब जहां से हमारा बबल्स निकला हो यहाँ तक है, उसको हाइट को हम लोग एच मान लेंगे, हेड मान लेंगे कि ये हेड है। ठीक है बेटा, अब यहाँ के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, मैनोमीटर ट्यूब यूज किया। मैनोमीटर ट्यूब में भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या हो जाएगा, वाटर हमारा राइज कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो ये एच को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, इसकी हाइट एच थी, इस हाइट में एच हाइट तक हमारा भरा है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब क्या होगा बेटा, यहां से जो एयर आई है हमारी, वो एयर वापस अब यहां से एयर जाएगी, तो यहां पे लगा होता है बेटा ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है, ओरिफिस एक स्मॉल पोर्शन होता है, यहाँ पे एरिया बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होगी, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर क्या होगी, इस ओरिफिस के थ्रू जाएगी। तो देख रहे हैं आप लोग, ओरिफिस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, घट गया है। ठीक है ना, तो एरिया घटने के कारण हाई प्रेशर से एयर और कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर क्या करेगी, हमारी ओरिफिस से इधर से होके जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लगा होता मैनोमीटर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। यहाँ पर ये जो लगा होता है बेटा, ये लगा होता है गेज हेड। ठीक है बेटा, यहां से हमारा क्या होता है, यहां से हमारा एयर एंटर करता है और यहां से हमारा गेज हेड होता है ना, दोनों साइड से निकल के हमारा जो एयर है ये दोनों साइड में जाता है। तो ये हमारा ये जो लगा होता है बेटा, ये वर्क पीस है।
जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है बेटा। अब सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, इसके इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग जो देख रहे हैं गेज हेड, या हम लोग कहते हैं मेजरिंग हेड, इसको हम लोग मेजरिंग हेड भी कहते हैं बेटा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम है और नाम एक ही है, दोनों काम एक ही है बेटा, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेजरिंग हेड है, तो ये मेजरिंग हेड को हम लोग क्या करेंगे, यहां से इनसाइड में इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गेज हेड हमारे इस तरीके से फिट हो जाता है। जैसे ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर की आउटर सरफेस है, दोनों साइड की सरफेस वर्कपीस की, ठीक है फ्रेंड। ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ठीक है फ्रेंड। इन दोनों के बीच में लगा देंगे और फिर हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए, कंप्रेसर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, वाटर टैंक हो गया, मैनोमीटर हो गया, ओरिफिस हो गया, गेज हेड हो गया, वर्कपीस हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और सब पार्ट्स की मैंने एक्चुअल वर्किंग बता दी कि किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग इसकी वर्किंग की बात की जाए कि ये न्यूमेटिक जो कंपैरेटर होता है, एयर कंपैरेटर होता है, वर्क कैसे करता है। तो देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात होती है, ये कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर में क्या होता है, एयर हमारी नीचे से इनलेट करेगी, ठीक है। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, नाम ही कंप्रेसर मींस कंप्रेस करना, एयर का प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो एयर के प्रेशर को क्या करेगा, कंप्रेसर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और हाई प्रेशर के साथ एयर क्या करेगी, एयर फिल्टर में एंटर करेगी, और एयर फिल्टर में मैंने अभी बताया था बेटा, एयर फिल्टर क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, साफ करता है, डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी चीज है, गंदगी जो कि आगे नहीं जानी चाहिए, डर्ट पार्टिकल्स, उन सबको यहाँ पे रोकता है। उसके बाद क्लीन एयर, प्यूरिफाई एयर जो हो जाएगी, वो हमारी क्या होगी, इसके थोड़ा हाई प्रेशर के साथ अंदर एंटर करेगी, ठीक है। जैसे ही अंदर एंटर करेगी तो हाई प्रेशर के साथ एयर क्या होगी, एयर यहाँ पे निकलेगी और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी वाटर में, और वाटर में भी क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। तो एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या हो जाएगा, हमारा वाटर क्या हो जाएगा, उस हाइट तक सस्टेन हो जाएगा, और ये जो हाइट होगी ये हेड हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, वाटर लेवल हेड हो जाएगी हमारी, जो एयर से हमारी यहाँ से एंटर होगी, जिस पाइप के बॉटम से लेके टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है फ्रेंड। और यहां से क्या होगी, कुछ लिक्विड हमारा एंटर कर जाएगा और कुछ हाइट तक ये भर जाएगा, और ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है ये h, ये हम आगे बताएंगे किस तरीके से होता है। इसके बाद क्या है कि यहां से जो हमारा एयर है वो हमारा ओरिफिस से एंटर करेगा, जिसमें कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर क्या होगी, जाएगी हाई प्रेशर के साथ, और जाने के बाद ये हमारे इस गेज हेड में, मेजरिंग हेड में एंटर करेगी, ठीक है ना। यहां से जाने के बाद इस तरीके से एंटर करेगी, तो कुछ एयर हमारी ऊपर चली जाएगी, कुछ एयर हमारी नीचे चली जाएगी, और जाने के बाद क्या होगी, ये यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद ये इससे टकराएगी, ठीक है ना, कोइंसाइड करेगी इसके आउटर सरफेस से, ठीक है बेटा। ये वर्कपीस है, इसका आउटर सरफेस है, इससे हमारी कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो जैसे इसमें ये वाटर सरफेस के बीच में ये गैपिंग आप लोग देख रहे हैं ना बेटा, ये गैपिंग है हमारी, तो ये गैपिंग हमारी पर्टिकुलर बनी रहती है। अब ये जो वाटर, ये जो गैपिंग है, तो ये जब यहां से एयर हमारा ऊपर कोइंसाइड करेगा तो वापस एयर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे रिस्ट्रिक्शन लगा है बेटा, क्योंकि एयर आगे हमारा जा नहीं सकता है, तो एयर क्या होगा, कुछ वापस आने की कोशिश करेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ वापस आएगा। तो एक तरीके से क्या करेगा, जो बैक प्रेशर क्रिएट होगा, एयर के साथ बैक प्रेशर क्रिएट होगा, और बैक प्रेशर क्या होगा, एयर वापस जाएगी और वापस अंदर जाएगी, ठीक है ना। यहां से आके इधर की ओर जो बैक प्रेशर एयर है रिवर्स डायरेक्शन में इस मैनोमीटर के अंदर जाएगी। तो मैनोमीटर में जाने के बाद क्या होगा कि जिस हाइट पे लिक्विड लेवल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो हम लोग मान रहे हैं ये h हाइट क्या है, कम हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो वेरिएशन है ये, क्योंकि बेटा ये गैपिंग पे डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे गैपिंग कम है तो उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर ये गैपिंग ज्यादा है उतना ही कम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा। मींस गैपिंग कम है तो प्रेशर ज्यादा, और गैप ज्यादा है तो प्रेशर हमारा कम होगा। तो इस गैप के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, बैक प्रेशर क्रिएट होगा, और बैक प्रेशर जो क्रिएट होगा तो वो इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस लिक्विड की सरफेस उसी हिसाब से डिक्रीज करेगी। तो इस हाइट पे जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना बेटा, हाइट डिक्रीज करेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस प्रेशर को हम लोग मैनोमीटर की सहायता से हम लोग मेजर कर लेंगे, और उसको हम लोग कैलिब्रेट कर लेंगे, और ये जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस की इंटरनल डायमेंशंस में क्या वेरिएशन है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पर देखा जाए बेटा, जो गेज हेड है हम लोग ने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स किया, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स किया था हम लोगों ने गेज हेड को, और यहां पे हम लोगों ने उसकी डायमेंशंस को मेजर कर लिया, वेरिएशंस को नोट कर लिया। इसके बाद हम लोग गेज ब्लॉक की डायमेंशंस, गेज ब्लॉक को हम लोग यहां पे लगाएंगे इस लाइन में, और फिर हम लोग डायमेंशंस को मेजर करेंगे, फिर मेजरिंग हेड को इधर लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, 3-4 पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इस मेजरिंग हेड की पोजीशंस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए अगर हमारा ये जो सिलेंडर है, अगर स्ट्रेट सिलेंडर है तो पूरे सरफेस पे डायमेंशंस क्या होगी, सेम आएगी। और मान लीजिए हमारा जो टेपर सिलेंडर है इस तरीके से है,
तो फिर वेरिएशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस पे जो रीडिंग्स आएगी, तीनों चारों पॉइंट्स पे जो रीडिंग्स आएंगी, अगर अलग अलग आती तो इसका मतलब क्या है, सिलेंडर में टेपरनेस है, सिलेंडर में वेरिएशंस है सरफेस में, इसकी डायमीटर में। और अगर वेरिएशन सेम ना आके सेम आती है तो इसका मतलब क्या है, सिलेंडर हमारा सेम है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से गेज हेड को डालते हैं और यहाँ पे जो बैक प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर को कैलिब्रेट कर लेंगे तो इंटरनल सर्फेसेस की डायमीटर हमारी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस को नोट करते हैं। तो इसमें बेटा वेरिएशन पता चलते हैं, एक्चुअल में इंटरनल डायमीटर नहीं पता चलता बेटा, एक्चुअल में इसमें वेरिएशंस पता चलते हैं, कितना चेंज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना वेरिएशन आ रहा है, गैप पे वेरिएशन कितना, जितना कम गैप पे वेरिएशन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतनी अच्छी रीडिंग हमारी एक्यूरेट रीडिंग क्रिएट मतलब वेरिएशंस क्रिएट होंगे और प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मींस एयर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, मींस इसके डायमेंशंस को मेजर कर रहे हैं, मींस जो भी लेंथ है, डायमीटर है, इंटरनल डायमेंशन से किसी वर्क पीस की राउंडनेस क्या है, क्या गोलाकार है, क्या गोलाकाई है, तो ये सारी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस न्यूमेटिक कंपैरेटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा आप लोग को, ये होता है हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते बेटा अब कुछ बात कर ले एडवांटेज की, फायदे की बात कर लेते, क्या लाभ होता है अगर न्यूमेटिक कंपैरेटर यूज कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं बेटा, न्यूमेटिक कंपैरेटर इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर से भी ज्यादा अच्छा होता है। अगर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला, मापन शीर्ष कार्यखंड को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, मापन शीर्ष क्या होता है, कार्यखंड को स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए इसका घिसाव कम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसी बात है बेटा, आप लोग देख रहे हैं मेजरिंग हेड जो है वो कार्यखंड को कांटेक्ट में नहीं है, तो जब ये वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो क्या होगा, घिसाव या फ्रिक्शन या वियरिंग टियरिंग जो होगी हमारी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये एडवांटेज होता है जो कि मैकेनिकल कंपैरेटर में नहीं होता। मैकेनिकल कंपैरेटर में क्या होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, गेज हेड हमारा वर्क के साथ कनेक्टेड होता है, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो लॉसेस होंगे, वियरिंग टेयरिंग होगी। सेकंड देखो बेटा, चल पुर्जों की संख्या कम होने के कारण उच्च यथार्थमान प्राप्त, मींस मूविंग पार्ट जो हैं, जो चल पुर्जे हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, अगर वो जितने कम से कम होंगे उतना ही क्या होगा, एक्यूरेसी जो होगी, रीडिंग की एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी, उतना ही हाई एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, चल पुर्जों की संख्या कम होने के कारण उच्च यथार्थमान प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई। संपीड़ित, तीसरी पॉइंट देख लीजिएगा, संपीड़ित वायु जेट के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है ना बेटा, यहां से क्या हो रहा है, ये जो एयर निकल रही है वो हाई प्रेशर के साथ और जेट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। ठीक है, तो संपीड़ित वायु जेट के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कार्यखंड को उपस्थित धूल स्वतः ही हट जाती है, जिससे वर्क पीस में मान लीजिए अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है, वो पार्टिकल्स है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एयर के कांटेक्ट के कारण बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी क्या होता है बेटा, ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब देखो इसमें क्या है बेटा, कुछ मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ एक दूसरे के साथ अटैच पार्ट नहीं है। ठीक है ना, मूविंग पार्ट्स हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर कंपैरिजन या मैकेनिकल कंपैरेटर कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये जो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर कंपैरेटर। ठीक है, अगर इस कंपैरेटर का प्रयोग करेंगे और वेरिएशंस को नोट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो कंपैरेटर है उसके कारण जो रीडिंग आएगी वो बहुत सही रीडिंग आएगी, एक्यूरेट रीडिंग आएगी, एक्यूरेट वेरिएशंस हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा, न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा और इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, डायग्राम एज इट इज बनाइएगा, जिससे क्या होगा, चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कह रहे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये नेक्स्ट कंपैरेटर के साथ मैं आपके संग आता हूं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था बेटा न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर मींस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से हम लोग जब कंपेयर करते हैं, मींस वेरिएशंस को नोट करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। सिंपल बात है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग कंपेयर करते हैं, वेरिएशंस को नोट करते हैं। तो इस तरह के कंपैरेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स होंगे तो उसमें बेटा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग मेजर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स बहुत अच्छे होते हैं और इनमें जो रीडिंग होती है बहुत इजीली और आसानी से निकल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स क्या होते हैं, इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म मापन प्रक्रिया पूर्ण यथार्थता के साथ संपन्न की जा सकती है। मींस ऑब्वियस सी बात है बेटा, मींस अभी मैंने बताया आप लोग की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रिसाइज कंपैरेटर्स होते हैं, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग्स को इजीली और बहुत एक्यूरेट वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, जो चित्र बनाया मैंने आप लोगों को, पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स का डिवाइस, जिसमें हम लोग एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीसी मीटर, ये सब क्या है बेटा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि कंपैरेटर्स में वेरिएशंस को नोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है इंडक्शन ट्रांसड्यूसर है, इसके साथ कनेक्टेड होता है मेजरिंग हेड। तो मेजरिंग हेड क्या होता है बेटा, वो चीज होती है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, रीडिंग्स को नोट करते हैं, जिसपे हम लोग वर्क पीस को अटैच करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क पीस को अटैच करेंगे, जिसकी रीडिंग्स को हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, इसके ऊपर लगाता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो यहाँ से हेड मिलता है, यहाँ से जो हमें वेरिएशंस मिलता है, उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और उसको हम लोग को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो सिग्नल होता है ये हमारा ऑसिलेटर में जाता है, जहाँ पे क्या होता है, सिग्नल्स हमारे सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑसिलेटर होता है। इसके बाद ये जो सिग्नल्स होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, जो कि एसी सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये हमारे जाते हैं ट्रांजिशन एम्पलीफायर में। ठीक है, ये भी हमारा एम्पलीफायर होता है, मींस ये एम्पलीफाई करता है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको बढ़ाता है, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद लगा होता है डीमॉड्यूलेटर, जिसमें क्या करते हैं कि जो हमारे एसी सिग्नल्स होते हैं उनको डीसी सिग्नल से अलग किया जाता है। ये डीमॉड्यूलेटर काम होता है। बाकी डीसी मीटर होता है, और डीसी मीटर में क्या होता है कि हमारी जो रीडिंग्स होती हैं वो रीडिंग्स हमारी इजीली मेजर की जाती है। ये हमारा लगा होता है बेटा पॉइंटर, जो कि पॉइंटर हमारा वेरिएशंस को मेजर करता है, पॉइंटर वेरिएशंस को नोट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मेजरिंग हेड, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ऑसिलेटर, ट्रांजिशन एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर, डीसी मीटर। ठीक है फ्रेंड, अब इन्हीं चीजों का यूज करके हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, अब देख लीजिए इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पे लगा होता है बेटा मेजरिंग हेड पे लगाते हैं सबसे पहले वर्क पीस, जिसकी भी रीडिंग नोट करनी है या जो भी डायमेंशंस मेजर करना होता है वर्क पीस का, वो हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग हेड पे लगाते हैं। हम लोग ने क्या किया बेटा, इस पे वर्क पीस को मेजरिंग हेड पे लगाया। अब जो वेरिएशंस होगा मेजरिंग हेड में वर्क पीस के कारण, वो हमारे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में पहुंचेगा। ठीक है ना, मेजरिंग हेड, मान लीजिए मेजरिंग हेड हमारा ऊपर जाता है, तो इसके कारण इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या लगी होती है बेटा, कॉइल्स लगी होती है। ठीक है ना, कॉइल्स में क्या होगा, करंट में वेरिएशंस होगा, और करंट में वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, यहाँ जो सिग्नल जो कॉन्स्टेंटली सेम जा रहा था उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, डीसी सिग्नल क्या होगा हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, और डीसी सिग्नल हमारा इसमें जाएगा। ठीक है ना, ऑसिलेटर में जाएगा। ऑसिलेटर में क्या होगा, ऑसिलेशंस होंगे, और ये जो डीसी सिग्नल्स हैं वो एसी सिग्नल में इजीली कन्वर्ट होंगे। मींस ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, कई सारे सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, और क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, अध्यारोपित होंगे। तो सिग्नल्स जब एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, सिग्नल्स में चेंजिंग आने लगेगी, और सिग्नल डीसी सिग्नल आ के फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑसिलेशन में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल हमारे जाएगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होगा, जैसे ही सिग्नल हमारा पहुंचेगा, इसमें क्या होगा, सिग्नल में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, सिग्नल में एम्पलीफिकेशन शुरू हो जाएगा, सिग्नल की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो जाएगा, सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन शुरू हो जाएगा, और सिग्नल्स हमारे क्या होंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो वो हाई एम्पलीफाई के सिग्नल हमारे क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। और जहां से एम्पलीफाई जो सिग्नल्स होंगे, एम्पलीफाइड एसी सिग्नल्स क्या होंगे, वो डीमॉड्यूलेटर में जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो एम्पलीफायर मींस एम्पलीफाई करना, सिग्नल की स्पीड को बढ़ाना, सिग्नल की क्वांटिटी को बढ़ाना। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, फिर डीमॉड्यूलेटर में जाएगा। डीमॉड्यूलेटर में क्या होगा, सिग्नल्स, एसी सिग्नल्स जो जाएंगे वो हमारे इसमें सिग्नल्स क्या होंगे, अलग अलग क्लासिफाई होंगे। मींस एसी सिग्नल अलग निकल जाएगा, डीसी सिग्नल अलग क्लासिफाई होंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, जिसमें से एसी सिग्नल को रोक लिया जाएगा। ठीक है ना, एम्पलीफाइड एसी सिग्नल्स, और डीसी सिग्नल्स क्या होंगे हमारे, यहाँ पे एम्पलीफाइड एसी सिग्नल भी बनेगा, एम्पलीफाइड डीसी सिग्नल भी बनेगा, लेकिन एसी सिग्नल का कोई प्रयूज नहीं है, तो इसको हम लोग डीमॉड्यूलेटर में रोक लेंगे। एम्पलीफाइड डीसी सिग्नल्स क्या होंगे, आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे लगा होता है बेटा डीसी मीटर, तो डीसी मीटर में क्या होगा, ये सिग्नल्स जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंटर के द्वारा रीडिंग या वेरिएशन मेजर होगा। इस वेरिएशन को हम लोग नोट कर लेंगे, और वो जो वेरिएशन आएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारी मीटर डीसी मीटर के द्वारा, उस रीडिंग को हम लोग कैलिब्रेट कर लेंगे, और वर्क पीस की जो लेंथ मेजर करनी है, डायमेंशंस मेजर करनी है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इजीली कैलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये इजीली वर्क करता है। अब इसमें तुम लोग आप लोग देख रहे हैं बेटा, इसमें क्या ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर, ये सब
अपने अपने इक्वल डिवाइसेस है, इनकी अपनी अपनी वर्किंग है और ये अपने हिसाब से सिग्नल्स को चेंजिंग करते हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं। तो इस तरह के अगर हम लोग डिवाइसेस का यूज करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, जो वैल्यूज हैं, जो रीडिंग्स हैं, उतनी एक्यूरेट आएंगी, उतनी प्रिसाइज रीडिंग आएगी, ठीक है ना। और इसमें एरर होने की संभावना या मापन होने जो कहते हैं वेरिएशन होने की संभावना है या मापन त्रुटि है, एरर्स इन मेजरमेंट तो बहुत ही कम होंगे, ठीक है बेटा। तो इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म मापन प्रक्रिया पूर्ण यथार्थता के साथ संपन्न की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो हमारे कंपैरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे कंपैरेटर्स होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज कंपैरेटर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी एडवांटेज की बात की जाए, अगर इसके लाभ की बात की जाए बेटा कि क्या इसके फायदे होते हैं, क्या लाभ होता है, तो इसका देख लीजिए। पहला पॉइंट होता है इसमें चल पुर्जों की संख्या कम होती है, मीन्स